और अब देखिए बहराइच में फिर लौटा आदमखोर। बारह महीने तक घात, फिर दहशत की रात। सीसीटीवी से बचा था, ड्रोन से नहीं फंसा था। – 2024 में भागा था, जंगलों में छुपा था। यहाँ पे 3-4 हमला हो चुके हैं। ये दहशत है कि मतलब कोई बच्चे को ना खा ले। 2024 वाला बदला 2025 में लेगा लंगड़ा। झुंड को जंगल में छोड़ लौट आया आदमखोर। लंगड़ा रिटर्न। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर शैतान वापस आ गए हैं। ये शैतान रात के अंधेरे में निकलते हैं, फिर गांव में सो रहे बच्चों को दबोच लेते हैं और घने जंगलों में कहीं लापता हो जाते हैं। पिछले 5 दिनों में 2 बच्चे इन शैतानों का निवाला बन चुके हैं। यूपी के बहराइच में लौट आए हैं खूंखार भेड़िए। पांच दिन में 4 पर अटैक, 2 बच्चियों को बना लिया निवाला। रात के अंधेरे में आया, मां की गोद से 3 महीने की मासूम को दबोच लिया। बहराइच के खेतों में तलाश है दुनिया के सबसे जिद्दी और खूंखार शिकारी भेड़िए की। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सोई हुई है, तब बहराइच के लोग दहशत के मारे अपने अपने घरों से निकल आए हैं। लाठी डंडों के साथ लोग गन्ने के खेतों में एक शिकारी की तलाश में हैं। एक ऐसा शिकारी जो किसी शैतान से कम है। जो अंधेरे में दबे पांव निकलता है, घात लगाता है और फिर इंसानों पर टूट पड़ता है। खतरनाक भेड़ियों के टारगेट पर बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों पर हमला करना इनके लिए आसान होता है। बहराइच में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भेड़ियों का आतंक एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पांच दिन के अंदर भेड़िए ने 4 लोगों पर हमला किया। 2 बच्चियों को उठा ले गया भेड़िया। एक बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया। पिछले वर्ष लगभग इसी समय भेड़ियों ने 10 से ज्यादा लोगों को अपना निवाला बनाया था बहराइच के महसी इलाके में। लेकिन अब इलाका बदल गया है। बहराइच का जो फखरपुर ब्लॉक है उसके अंदर पड़ने वाले मझारा, तौकली और अन्य इलाकों में अब भेड़िए या किसी अन्य जानवर की दहशत से लोग परेशान हैं। यहाँ पर बीते 4 दिनों में 3 से 4 हमले हुए, जिसमें से 2 बच्चियों की मौत भी हुई है। साथ ही साथ एक महिला गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार को महसी तहसील में भेड़ियों की एंट्री हुई।
रात के 3 बजे का वक्त था। मजरा बोहरवा गांव के लोग सोए हुए थे। एक 3 महीने की बच्ची अपनी मां की गोद में सोई हुई थी। तभी अचानक भेड़िए ने हमला किया और बच्ची को दबोच लिया। जब तक कि मां शोर मचाती, अंधेरे में भेड़िया गायब हो गया था। डंडे के साथ खेतों में निकल गए। रात भर खोजबीन की, बावजूद इसके बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। सुबह गांव से 600 मीटर दूर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। उसका शव शत विक्षत हालत में था। यहाँ लोग बहुत डरते हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। ये बहुत हंगामा यहाँ मचा हुआ है। इतना ये बाघ भेड़िया ये सब आते हैं कि कई यहाँ पे 3-4 हमला हो चुके हैं। ये दहशत है कि मतलब कोई बच्चे को ना खा ले या कहा है। जंगल बहुत, अब यहाँ पे बत्ती भी नहीं सुधारती है, तो उसे अंधेरा में भी बच्चे जो हैं वो बाहर पहुँचते हैं। क्या करें, वहाँ घर में अंदर मतलब गर्मी लगती है, इसीलिए वो बाहर पहुँचाया जाता है। अब अगर जो कहीं सो गए, अब बताइए कि रात में सब लोग जागते रहे और 3 बजे वो बच्चे को उठा के चला गया। साहब जंगल इतना है कि रात में कहाँ मने पौड़ा घंटा भर जो बत्ती आवत है तो सब आदमी सोवत है, बैठत है, 3-4 जने एक बैठत है। साहब की बड़ी लंबी कमी है। इससे पहले केसरगंज में भी भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची को दबोच लिया था। मंगलवार की रात 8 बजे के आसपास 5 साल की बच्ची अपने घर में खाना खा रही थी। तभी कोई जानवर आया और बच्ची को उठा ले गया। सुबह में बच्ची का शव एक गन्ने के खेत में मिला। केसरगंज में ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी भेड़िए ने एक बुजुर्ग को लहूलुहान कर दिया था। बभनपुरवा में एक बुजुर्ग महिला गाय को रोटी खिला रही थी, तभी भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िया बुजुर्ग महिला को नोचने लगा। चीख सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंच गए। लोगों के पहुंचते ही भेड़िया भाग गया। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो इस तरह से अटैक भेड़िए ही करते हैं। लगातार इसके पहले भी वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे गश्त कर रही हैं और क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं। उच्च स्तर से भी जो है अधिकारियों के जो है यहाँ पर निर्देश जो मिले हैं उनके दौरे भी हुए हैं। स्थानीय स्तर पर वन्यजीव को पकड़ने के लिए जो है जितनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उससे जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके, उसके लिए जो है स्थानीय अन्य जो है जनपदों से भी टीम मंगाई जा रही हैं, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे कि वन्यजीव को पहचान की जाए और उसको तत्काल पकड़ा जाए। बहराइच के महसी, फकरपुर और केसरगंज में भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग रात में घरों से निकलने से डर रहे हैं। बच्चे और महिलाओं पर सबसे ज्यादा खतरा है। पिछले साल महसी के घाघरा नदी के कछार इलाके में भेड़ियों ने 50 से ज्यादा गांव में आतंक मचाया था। साल 2024 में महसी में भेड़िए के हमले से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक 7 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई। महसी में ही 60 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। ये क्षेत्र जो है गन्ने और तराई का क्षेत्र है, जिसमें कि जो है धान और गन्ने का कवर है। बहुत दूर दूर तक गन्ने के खेत हैं, जो कि भेड़ी और तेंदुए जैसे वन्यजीवों के लिए आवास स्थल हो सकते हैं, उनके छुपने की जगह हो सकती है और ऐसे क्षेत्रों में उनको आसानी से विचरण करने की जो है सहूलियत मिलती है। और क्योंकि यहाँ पर जो घर हैं वो बहुत पास में हैं, वो आबादी के पास तक जो है गन्ने और धान की फसलें हुए हैं, तो उनको वहाँ तक पहुँचने में आसानी होती है, छुप कर वो पहुँच जाते हैं उसकी वजह से। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने 6 भेड़ियों को पकड़ा था, लेकिन एक बार फिर भेड़ियों का झुंड लौट आया है, जो ये बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है। भेड़िए सामाजिक प्राणी होते हैं, यानी कि वो झुंड में निकलते हैं और एक दूसरे से संवाद भी करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी भेड़ियों का पूरा झुंड इस इलाके में दाखिल हुआ है। फिलहाल वन विभाग भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है
ताकि उसके आतंक से लोगों को निजात दिलाई जा सके। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।